आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि राजा बलि कूर्म अवतार के समय थे और राजा बलि वामन अवतार के समय भी थे। यह कैसे संभव हो सकता है? ये ऐसा है कि राजा बलि यह ठीक है, कूर्म अवतार के समय भी उनका वर्णन आता है। वो सेनापति थे जो असुर थे। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद जो है देवताओं को अमृत दे दिया गया और दानवों को नहीं दिया गया, तो जो है देवासुर संग्राम हो गया। तो उस संग्राम को राजा बलि ही जो थे असुरों की तरफ से, वो सेनापति थे, नेतृत्व कर रहे थे। और उसमें विरोचन भी थे। तो राजा बलि जो हैं वो विरोचन के पुत्र माने जाते हैं। तो पिता और पुत्र वहां थे। और विरोचन जो हैं वो प्रहलाद के पुत्र हैं। और प्रहलाद जो है वो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। और हिरण्यकशिपु जो हैं वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अब यहाँ पर एक यह बात आती है कि कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकशिपु हैं। और हिरण्यकशिपु जो थे उनके समय में नरसिंह अवतार हुआ था, जिससे कि वे मारे गए थे। और नरसिंह अवतार से पहले जो है वह कूर्म अवतार हुआ है। और नरसिंह अवतार के समय में प्रहलाद जो थे वो बालक थे। और प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। और बलि जो हैं वो हैं नरसिंह अवतार से पहले, कूर्म अवतार के समय। तो ऐसा कैसे संभव है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यह कैसे संभव हो सकता है। या तो अगर यह हो जाए कि कूर्म अवतार नरसिंह अवतार के बाद हो तो संभव आसानी से दिखता है। नरसिंह अवतार के बाद कूर्म हुआ तो उसमें जो है वो भाग ले लिए। लेकिन उसके पहले अगर होगा तो राजा बलि कैसे हो सकते हैं? या तो फिर ऐसा हो सकता है कि राजा बलि जो विरोचन के पुत्र हैं वो पहले भी रहे हों और वे अलग हों। और ये जो विरोचन के पुत्र राजा बलि, जिसके जो पितामह हैं वो प्रहलाद हैं, वे अलग हों, ये हो सकता है। इसका तो
शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन पूरा इतना स्पष्टीकरण तो नहीं आ रहा है। और अगर एक ही आदमी हैं दोनों, वामन अवतार जब हुआ, जब राजा बलि से 3 पग वामन ने मांगा, तो उस समय जो राजा बलि थे, क्या वे वही राजा बलि थे जो कि समुद्र मंथन के समय जो देवासुर संग्राम में भाग ले रहे थे? तो यह एक पजल जैसा है, या तो ये दोनों अलग होंगे, या नरसिंहा अवतार जो है उसके बाद हो सकता है कि कूर्मा अवतार हुआ हो। समुद्र मंथन बाद में हो सकता है, लेकिन जो अवतारों का क्रम बताया जाता है तो उसमें तो बताया जाता है कि ये कूर्म अवतार जो है पहले हुआ था। तो अब यह एक पजल है, तो इस पजल का हल तो ऐसे ही निकलता है, या फिर एक तरीका और है, और वह यह है कि इस कहानी में एक रहस्य हो सकता है। और कहानी यह है कि जो हिरण्यकशिपु थे और उनके जो पुत्र प्रहलाद थे, तो उनको जो बालक के रूप में दिखाया गया है, वे वास्तव में उसमें बालक नहीं थे, बल्कि राजनीतिक रूप से बालक थे, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि यदि वो वास्तव में बालक होंगे उस समय, तो फिर बच्चा कैसे पैदा करेंगे? विरोचन कैसे होगा? विरोचन नहीं होगा तो फिर वो बाली कहाँ से होगा? और फिर ये विरोचन और बाली दोनों ही देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के समय भाग लिए थे, इसका स्पष्ट वर्णन है श्रीमद् भागवत में है। तो जो अष्टम स्कंध है उसके 11वें अध्याय में यह मिलता है, देवासुर संग्राम का, समुद्र मंथन के बाद का। तो उसमें तो इन दोनों का नाम आता है। तो यहाँ पर जो है एक गुत्थी है, जो पौराणिक बहुत उच्च स्तर के विद्वान हैं, वे भी इसका हल नहीं बता पा रहे हैं। यह एक बहुत जटिल समस्या है, और ये जटिल जो है प्रश्न हमारे सामने भी आया है। तो यहाँ पर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रहलाद को जो यह कहा गया है कि वे बालक थे उस समय, तो या तो उनको जो है राजनीतिक रूप से ही बालक माना जाए तो संभव है, या वे विरोचन और राजा बलि अलग थे। क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत तरह ये जो परंपरा बहुत आई हुई है कि एक ही नाम से कई हुए हैं। भीमसेन भी कई हुए हैं, विक्रमादित्य भी कई हुए हैं। तो कई एक ही नाम से कई राजा हुए हैं, यहाँ तक कि उनके पिता के भी नाम होते हैं। सिर्फ पिता से भी पहचानना मुश्किल है। 3 पीढ़ी अगर देखी जाए तो कुछ संभव हो जाता है। 3 पीढ़ी देखी जाए तो धृतराष्ट्र भी और भी हुए हैं, सिर्फ वो महाभारत के ही वे धृतराष्ट्र नहीं बल्कि और दूसरे भी धृतराष्ट्र हुए। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अर्जुन भी कई हुए हैं। तो अब उसके पिता और उसके पिता, 3 पीढ़ी के अगर हम देखते हैं तब जाके स्पष्ट हल निकलता है। तो 3 पीढ़ी का वर्णन नहीं है, 2 पीढ़ी का वर्णन तो आता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्टता लिखा गया है कि बलि जो विरोचन का पुत्र है वह उसमें भाग ले रहा। तो बलि विरोचन का पुत्र उसमें भाग ले रहा, लेकिन वह विरोचन कौन है? क्या वो वही विरोचन है जो कि प्रहलाद का पुत्र है, या कोई दूसरा विरोचन है, या किसी और का पुत्र है? तो यह एक प्रश्न जो है अनुत्तरित रह जाता है, मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त होता है। अभी संशय में ही यह बात रहती है। तो इसमें इतना ही। अगर आप लोगों में से किसी को, श्रोताओं में से किसी को अगर कहीं जिक्र मिला हो किसी शास्त्र में,
तो बता सकते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।